आरोपी का जो घर है ध्वस्त करा जा रहा है सरकार द्वारा, एमसीडी द्वारा। आप देख सकते हैं कि बुलडोजर वहां पे आपको चलता हुआ दिखाएगा। जो बुलडोजर वहां पे चल रहा है वो उसके घर पे चल रहा है, जो कि आरोपी था, और आरोपी का परिवार जो है उनके घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। मैं आपको मामला बताऊं तो मामला यही था कि होली के दिन जब पूरा भारत हिंदू परिवार जो है खुशहाली से अपना त्योहार मना रहे थे, तो उसी वक्त तरुण के परिवार में एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र 8 से 10 साल के बीच में बताई जा रही है, वो छत पे होली खेल रही थी। उससे गुब्बारा जमीन पे गिर गया गलती से, उस गुब्बारे की छींटे एक मुस्लिम महिला के कपड़ों पर छींटे पड़ गई, जिसके बाद वो महिला घर जाती है और घर में जाके 25 से 30 लोगों को वो लेके आती है। कुछ विशेष समुदाय के लोग थे, 25 से 30 लोग। तरुण जिसकी हत्या कर दी गई है उस विशेष समुदाय द्वारा, वो विशेष समुदाय के लोग 25 से 30 लोग लगभग तरुण के घर पे जाते हैं, तरुण के परिवार वालों को मारते हैं। उसके बाद तरुण जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, उस लड़के को इतना बेरहमी से मारा जाता है कि उस लड़के की मौत हो जाती है। अब उसके बाद सरकार जो है एक्शन मोड में आती है और आप देख सकते हैं किस तरीके से आरोपी के परिवार को ध्वस्त करा जा रहा है। लगातार बुलडोजर एक्शन चल रहा है। लगभग अभी 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटा हो चुका है कि बुलडोजर यहाँ पे आया हुआ है और बुलडोजर एक्शन लगातार जो है करा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो विक्टिम का परिवार था उनके मन में अभी थोड़ी स्थिरता आई है कि कम से कम सरकार ने एक्शन तो लिया, क्योंकि अभी 2 दिन पहले लगातार वो न्याय की मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द जो आरोपी है और जो आरोपी का परिवार है उनको सजा दी जाए। अब आप देख सकते हैं कि जो घर ध्वस्त करा जा रहा है वो आरोपी का है। एक मकान जो कभी मकान हुआ करता था बुलडोजर द्वारा, वो एक मलबे में तब्दील होता हुआ हमें नजर आ रहा है। पुलिस जो है बैरिकेडिंग लगा चुकी है। मीडिया वालों के अलावा और किसी को यहाँ पे आने और जाने की एंट्री, चाहे वो लोकल हो चाहे वो बाहर से आया हुआ इंसान हो, उसकी एंट्री यहाँ पे बंद कर दी गई है, प्रतिबंध कर दी गई है। जब तक ये बुलडोजर एक्शन होगा तब तक पुलिस यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाती रहेगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि परिवार की और क्या मांगे होंगी, वो क्या चाहती है, वो उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहती हैं और उनके आगे मांगे क्या है। क्या जो बुलडोजर एक्शन आरोपी के घर पे करा गया है वो उससे सहमत हैं या फिर उनके आगे कुछ और मांगे भी हैं। अब बात आती है होली की, जो कि बहुत ही पवित्र त्यौहार माना जाता है। क्या गलती से गुब्बारे की छींटे लगने पर क्या आप किसी की जान ले सकते हैं? भाईचारे की बात करी जाती है, कहा जाता है भारत में वासुदेव कुटुंबकम, कहा जाता है कि ईश्वर अल्लाह सब एक हैं, ये भी कहा जाता है कि सारे धर्म एक हैं, हम भाईचारा निभाते। लेकिन क्या सही में ज़मीनी स्तर पर भाईचारा है? एक गुब्बारा लगने पर एक 25 साल के लड़के को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि सरकार जो है बुलडोज़र एक्शन कर रही है। बुलडोज़र एक्शन पहले कहीं यूपी से शुरू हुआ था, लेकिन अब एक बुलडोज़र एक्शन जो है मैं दिल्ली में होता हुआ नज़र आ चुका है। दिल्ली में साफ सीधा सरकार चेतावनी उन लोगों को दे रही है कि अगर आगे किसी ने भी ऐसा काम करने की कोशिश करी, मंशा रखी या फिर सोचा भी, तो उसके घर पे भी बुलडोजर जो है चलाया जाएगा। जिस घर में वो रह रहे हैं उस घर से उनकी जो छत है वो छीन ली जाएगी। साफ सीधा सरकार जो है ये मैसेज जो है उन लोगों को देना चाहती है कि अगर कभी, ताकि जो लोग कभी ऐसा करने का सोचे भी और अगर कभी वो करे भी तो उनके माइंड में ये जो केस है उनके माइंड में लगातार आए कि अगर वो कुछ गलत करेंगे और एक अच्छे परिवार के साथ गलत करने की कोशिश करेंगे, उनका त्यौहार खराब करने की कोशिश करेंगे, तो बुलडोजर एक्शन जो है कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि बुलडोजर एक्शन अभी भी जारी है। पुलिस जो है लगातार सिक्योरिटी बनाए रखी हुई है, बैरिकेडिंग लगाए रखी है, ताकि किसी भी तरीके का दंगा फसाद या किसी भी तरीके का सिक्योरिटी इशू पैदा ना हो। इसलिए पुलिस जो है यहाँ पे काफ़ी तादाद में मौजूद है, काफ़ी पत्रकार यहाँ पे मौजूद है, पुलिस मौजूद है, किसी भी तरीके का जो माहौल है वो ख़राब ना हो आसपास। अब आप देख सकते हैं कि जो बुलडोजर एक्शन है वो लगातार चल रहा है। इसके आगे की कार्रवाई जो भी होगी हम आपको बताएंगे। हम परिवार वालों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या वो लोग, क्या जो बुलडोजर एक्शन सरकार द्वारा करा जा रहा है उससे वो संतुष्ट है या अब आगे वो कोई और कार्रवाई भी आरोपी के परिवार, आरोपी को लेके चाहते हैं। कहा जा रहा है कि जो ये आरोपी का परिवार है और जो विक्टिम परिवार है, इसकी पुष्टि नहीं करी गई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों का परिवार एक ही गली में रहता था। विक्टिम का परिवार भी, यानी कि जो तरुण का परिवार है वो, और जो कल्प्रिट का परिवार है जिसका घर जो है एक मलबे में तब्दील हो चुका है, वो भी यहीं रहता था। दोनों एक ही गली में रहते थे। होली के दिन इतना बड़ा हादसा हो गया और जो एक जिंदगी रंग भरी चल रही थी होली के दिन, उस परिवार का, तरुण का परिवार अब बेरंग हो चुका है। लगातार जो उनके पिताजी हैं, उनके चाचा हैं, जो उनके दादा हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी गंभीर रूप से उनको जख्मी करा गया। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से जो तरुण के पिताजी थे उनकी आंख फोड़ दी गई थी, जो तरुण के चाचा थे उनका सर फाड़ दिया गया, उनके एक हाथ में फ्रैक्चर हो चुका है, उनके हाथ की हड्डी टूट चुकी है। और ये भी सुनने में आता है कि जो तरुण के दादा थे उनके ऊपर भी हमला करा गया है। लगभग 25 से 30 लोग
तरुण के घर में होली के दिन घुसे थे, महज सिर्फ इसलिए कि एक लड़की जो उनके घर में रहती थी, भतीजी जो थी, उससे गुब्बारा गलती से जमीन पर गिर गया और चींटें जो थी एक विशेष समुदाय की महिला के ऊपर जा गिरी थी, जिसके बाद उन लोगों ने तरुण को और उसके परिवार के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करा और तरुण को मार मार के मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद सरकार ने बुलडोजर एक्शन लिया। अब इसके ऊपर आगे कार्रवाई क्या होगी और क्या अब सरकार एक्शन लेगी और आगे परिवार जो है पीड़ित का वो क्या मांग करेगा, वो भी मैं आपको जल्द इस वीडियो में बताऊंगी। और आगे पड़ोसियों का इसके ऊपर क्या कहना है उन लोग, क्योंकि ऐसा नज़ारा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जहां पूरा भारत, जहां पूरा हिंदू समुदाय खुशी से होली मना रहा था, उसी दिन 4 मार्च को एक हिंदू परिवार की जो खुशियां थी, जो रंग था, वो कहीं ना कहीं अब एक काले रंग में तब्दील होता हुआ नजर आ गया। आप देख सकते हैं लगातार पुलिस जो है यहाँ पे खड़ी हुई है। एक बार पैन करके कैमरा दिखाइए कि पुलिस यहाँ पे काफ़ी संख्या में खड़ी है। इस वजह से खड़ी है ताकि किसी भी तरीके का तनाव यहाँ पे पैदा ना हो और आसानी से जो कानूनी कार्रवाई करी जा रही है वो शांति से कानूनी कार्रवाई हो। जो कानूनी कार्रवाई आप देख सकते हैं कि बुलडोजर एक्शन जो है आरोपी के परिवार पे चल रहा है। इसके बाद अब क्या अपडेट होगी मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से आगे बताऊंगी और परिवार वालों का और जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और मैं सवाल एक आप लोगों के लिए छोड़ के जा रही हूँ, जो कि मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या गलती से छींटे लगने पर किसी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दूसरा सवाल आप लोगों के लिए ये है कि क्या भाईचारा आप लोग सही में समझते हैं कि ज़मीनी स्तर पर भाईचारा बरकरार है, क्योंकि काफ़ी मुसलमानों द्वारा कहा जाता है, काफ़ी विशेष समुदाय के लोगों द्वारा कहा जाता है कि भाईचारा अभी भी बरकरार है। अगली बार मैं आपसे फिर मिलूंगी इस वीडियो को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर जो भी अपडेट होगी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं शशि शर्मा, धन्यवाद।